वेटिंग यस लिस्ट ऑफ द मैम। मेंबर 4-5 मेंबर जो है वो नहीं अभी ज्वाइन किया है, लेकिन हम धीरे धीरे सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो मे बी वो भी ज्वाइन कर लेंगे। एक्चुअली रीजन इज दैट कि आपस में हम्म। आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्योंकि ग्रुप क्लासेस का मतलब ही यही होता है कि आप मिलके पढ़ो और जो भी आपस के आपके डाउट्स हैं वो आप खुल के पूछो। ठीक है। सो यस हिबू जी, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर साइड, बी कंफर्टेबल, वी आर जस्ट फैमिली। ओके। और हम यहाँ पे सभी आप ओके। लोगों का स्कूल खुलवाने के लिए जुड़े हैं। एंड मनप्रीत जी हमने पहले से ही ज्वाइन कर चुकी हैं कोर्सेज को, तो शी इज नो वेरी वेल टू मी। ओके, सो वेलकम टू ऑल माय मेंबर्स, आई एम यस वेरी मैम। हैप्पी। एक्चुअली मेरा मन था कि 26 जनवरी को एक हम स्टार्टअप जरूर करते हैं, तो दैट्स वाई कि इंट्रोडक्शन चला जाएगा आज। ठीक है, ताकि सब लोग एक बार जान लें और ये जान लें कि कहाँ आपका बेस स्टैंड करता है। सो हिबू जी, हाँ जी, अभी एक बार सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को, और जैसे वन बाय वन मैं आपसे पूछूंगी ताकि हम एक दूसरे को सुन पाए। एंड सेकंड मेरा ये पर्पस है आपसे कि आप, जस्ट अ मिनट, आई एम चेकिंग माय माइक, इट्स, यस इट्स वर्किंग। ओके। सो सब ये बताएंगे आपका नेम, आपका स्टेट, और अगर आप ऑलरेडी स्कूल चला रहे हैं या ऑलरेडी 1-2 महीने खोल चुके हैं तो बताएंगे। अदरवाइज आपका 2024 में ओपनिंग का प्लान है वो बताएंगे। और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका खुद की जगह है, रेंटेड पर्पस पे जाना चाहते हैं या फाइंड कर ली है या देख रहे हैं, कितने रूम्स वगैरह है, एक जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है। तो यस हेबू जी। यस मैम। मैम यू आर म्यूटेड, आई थिंक यू आर, पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Can you hear me, ma'am? यस यस, नाउ आई कैन हियर यू। हाँ मैम, थोड़ा सुन सा पा रही ऑडियो हूँ। क्लैरिटी के लिए सब हम्म। अपना माइक यूज कीजिए ताकि मुझे क्लैरिटी अच्छी आए और बाकी आपस में भी एक दूसरे को आप सुन पाए। सो यस। हम्म। हाँ मैम। यस। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ मैम, ये मेरा 2023 से मैंने स्कूल स्टार्ट किया है, स्कूल से। तो ये मेरा पास मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैंने ये थोड़ा स्कूल सा को तेज रजिस्टर बोलेंगे करके मैम। लिया उसमें। आपकी बात मुझे जहां तक सुनने आई है कि आपने कोई फ्रेंचाइजी ली है या हाँ बात जी की है। मैम, ओके। ले चुकी है। ओके। मैं ठीक है। हाँ। हाँ हाँ। तो 2023 से मैंने शुरू किया। तो अच्छा, ये सब 2023 मतलब से कौन आपने सेशन शुरू किया। शुरू। मैम प्लीज मंथ भी बताएं, कितना टाइम हो गया आपको फ्रेंचाइजी लिए हुए। हम्म, वे अप्रैल से मैंने शुरू किया, तो ये अप्रैल में मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके। तो क्या प्रॉब्लम आ रही हम्म। है अब आपको, जब आप ऑलरेडी फ्रेंचाइजी ले चुके हैं तो क्या आप सोच रहे हैं आगे अब। हाँ। हाँ जी। तो वही आगे में मेरा स्टूडेंट अभी कम थी आ रहा, तो मेरा पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब मैंने उसमें जब लिया उस समय मेरे साथ एक पार्टनर थे, तो वो पार्टनर मतलब एक्सपीरियंस वाला, तो उसने बीच में मुझे मतलब मतलब छोड़ दिया वो, मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो मुझे अकेला ये स्कूल को मतलब ठीक है। रन करना पड़ रहा है ठीक ना। है। तो इसलिए थोड़ा मतलब इतना आइडिया नहीं है कैसे स्कूल को चलाना है, तो मैम एक्टिविटीज को फ्रेंचाइजी वालों लेके ने कोई हेल्प नहीं करी वो आपकी। चीजें। आपने किसी हाँ फ्रेंचाइजी। मैम, हम्म। हेल्प करेंगे बोला, लेकिन उन लोग नहीं किया ना मैम। ओके, अगर हेल्प करने के लिए तो बोला पर हाँ, हेल्प मैं भी नहीं किया, उससे। तो थोड़ा सा ये सभी हाँ लोग मैम, तो सुने मैं कि फ्रेंचाइजी में आपका मैं कितना अमाउंट लग गया मैम। ये थोड़ी अवेयरनेस के लिए आप लोगों के लिए कि इन फ्यूचर कभी कोई या इन हाँ हाँ पास्ट में, यस, कोई कितना अमाउंट लग गया आपका। हाँ। हाँ मैम, उस समय मैंने 2019 को इसको लिया था, ये फ्रेंचाइजी 2019 में। तो 2019 में मैं स्कूल का कंटिन्यू नहीं कर पाके डिसकंटिन्यू हो गया था मेरा कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम के कारण। ठीक है। तो मैंने इस साल ये अगले साल लास्ट ईयर मैंने दोबारा शुरू करेगा वो कि मैंने शुरू किया उस समय 50 अराउंड 70 अराउंड इससे गया 70,000 आप इस थोड़ा समय माइक को करके ही पास ऐसा बोल गया। लीजिए, माइक पास कर लीजिए। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ मैम। 70 अबव गया होगा उस समय ना, मुझे एग्जैक्टली तो हम्म। याद नहीं है। 2019 में मैंने लिया था। तो इसलिए मेरा 4 मेरा ब्रेक हो गया लेने वाला। हम्म। इसमें रीस्टार्ट करेगा बोल के नहीं किया, तो अच्छा, इतना मैं मेरा पास आपकी अभी आइडिया नहीं इतना है। समझ पा रही हूँ कि आपने 2019 से स्कूल स्टार्ट किया था
पर फ्रेंचाइजी आपने 2023 में ली है, जितना मैं सोच पा रही हूँ। हाँ हाँ मैम, 2019 में मैंने लिया। 2019 में ले रही हूँ, 2019। ठीक है। आपकी हाँ स्ट्रेंथ हाँ। कितनी है अभी तो स्कूल की? कुछ अभी मैम मेरे पास 8 स्टूडेंट्स, 8 ओनली 8। अभी 8 स्टूडेंट्स हैं, मैं सुन पा रही 8, यस मैम। 8 स्टूडेंट हैं। यस अभी आपके यस। पास उनकी फ्रेंचाइजी है जिसकी आपने ली है? जी मैम। तो कोई हेल्प नहीं है उनकी साइड से? नो, अभी तो कुछ हेल्प नहीं है मैम। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी, कितने फ्रेंचाइजी में आपका अमाउंट लग गया? मैम हाँ जी, कितना लग गया आपका? अमाउंट मैम एग्जैक्ट रेट मुझे 70 अबव गया मैम, 70 70,000 प्लस। अबव गया, ओके। हाँ हाँ, उस तो टाइम ना। उन्होंने कुछ प्रॉमिस किए हो ऐसे, और वो अभी वो फिलफिल नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई उन्होंने बोला था ऐसे भी होगा ऐसे हाँ भी हाँ होगा, पर कुछ हुआ नहीं है रिजल्ट, कुछ ऐसा हुआ? जी। क्या जी हुआ? मैम, हेल्प करेंगे बोला, मतलब आइडिया देंगे, तो उसके बाद आइडिया नहीं दे पाया। तो ऐसे बताओ, मतलब टाइम टाइम चला गया, तो मैं भी उसके मतलब ये साथ आप इतनी सभी कनेक्ट लोग नहीं सुन कर रहे पाऊँ। हैं, 70,000 की मैम ने फ्रेंचाइजी ली है। उन्होंने बोला भी मैम को हेल्प करेंगे, और ड्यू टू सोशल प्लेटफॉर्म, मैं नाम भी बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मैम ने वैसे बताया भी है, तो बाकी हम कोई नहीं बीप लगा देंगे बिकॉज ऑफ मुझे रखना है। लेकिन येस, आई वेरी वेल नो अबाउट ऑल द फ्रेंचाइजी, कैसे वो काम करती हैं। मतलब दे आर सेइंग कि आपकी ऐसे हेल्प होगी वैसे हेल्प होगी, पर वो बीच में नहीं होती है, ठीक है। और आई डोंट नो व्हाट आर दे आर डूइंग, कि आप उनका ब्रांड नेम चला रहे हैं फिर भी वो क्यों प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। तो आपके 70,000 लगे, अब आप क्या कर रहे हैं मैम? अभी भी उनकी कंटिन्यू करेंगे फ्रेंचाइजी, कि अपना ब्रांड नेम खोलना है आपको? मैं कंटिन्यू अभी भी करेंगे। ओके, तो इट्स योर पर्सनल डिसीजन, मैं इसमें आपको राय तो नहीं दूंगी, पर मैं आपको छोटी सी बात यही कहूंगी, एक समझदारी वाली बात है कि जब उन्होंने इतने अमाउंट लगा के आपको कोई सपोर्ट नहीं करा है और फिर भी आप उन्हीं की ब्रांड नेम को चला रहे हैं, क्योंकि इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपकी क्वालिटी पे बच्चे आ रहे हैं, उनके ब्रांड नेम पे बच्चे नहीं आ रहे हैं। सो इट्स अ जी एडवाइस टू मैम। यू, मेक योर ऑन ब्रांड, कि इन फ्यूचर आपको कोई ये ना कहे कि भाई आप हमारी फ्रेंचाइजी चला रहे हो। ओके। सो केकेसी इज सपोर्टिंग यू कि आप अपना खुद का ब्रांड बनिए, आप खुद की अपनी पहचान बनाइए। आप जब यहाँ पे जब एक एक चीज को सीख रही है, फ्रेंचाइजी क्या होता है, मतलब किसी के ब्रांड नेम को चलाना क्या होता है कि भाई आपको हर चीज सिखाए। जब वो चीज की हेल्प आपको कर नहीं रही है और प्रैक्टिकल तौर पे आप इसको फील कर रहे हैं, तो आई डोंट नो कि आप इसको कंटिन्यू क्यों करना चाहेंगे। पर ठीक है, आप हमारे पास आए हैं, हमारा काम है आपको गाइड करना, और मेरा काम है कि सिचुएशन को देख के आपको एडवाइस करना। इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि जी आप मैम। फ्रेंचाइजी में जाइए। आप जब इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो गए हैं कि अपना स्कूल खोलना है, तो आप खुद का ब्रांड नेम पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्या यहाँ पे और कोई भी मेंबर है? पहले तो जो लेट ने ज्वाइन किया है, वेरी हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑफ यू, एंड एम थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी, ठीक है। और मैं आपका ट्रस्ट बिल्कुल इस कोर्स में और आफ्टर द कोर्स बना के रखूंगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आपको कभी भी कोई डाउट आएगा, ओके आपके साथ मैं हूँ, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरीज होगी आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, इन कोर्स एंड आफ्टर द कोर्स भी। सो यस हिबू जी, ओके आप मैम। बेसिकली कौन से स्टेट से हैं मैम? मैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से हैं। अरुणाचल तो प्रदेश। एक बार सभी ग्रुप में यस। आफ्टर दिस सेशन अपना नेम एंड स्टेट टाइप करके मुझे भेजेंगे, और ऑलरेडी स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल का नाम भेजेंगे। हिबू जी, मैं थोड़ा सा बैक आप पे भी आऊंगी कि आपने फ्रेंचाइजी में थोड़ा सा, मैं ये कहूंगी कि आपको भरोसा नहीं हुआ है, और मे बी आपको बहुत चीजें वो बिलीव भी नहीं हुआ है। इतने पैसे देने के बाद, भाई 70,000 देने के बाद आप सोच रहे हो कि भाई मुझे सपोर्ट नहीं मिला, और ये सिर्फ 9500 करके शीतल मैम क्या सपोर्ट करेंगी? आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा इन्वेस्ट करते समय? नहीं मैम, आपका वीडियो मैंने पूरा देखा। मैंने अच्छा, आपने आपका वीडियो वीडियोस देख देखा? के मुझे। वीडियो से सभी ने देखा होगा, हाँ। पर मैं ट्रस्टिंग की बात कह रही हूँ कि ट्रस्ट कैसे हुआ मैम? क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी आपकी फूक फूक के वीडियो पीता देखने के है। बाद। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मे बी आपको ऐसा मतलब कैसे भरोसा हुआ? क्योंकि मैं मान सकती हूँ
यस। तो आपका हर वीडियो को देखने के बाद मतलब ये मैं मुझे मदद कर सकेगा, मैं इससे मेरे अंदर में आया। अच्छा, थैंक यू सो मच आपके कि ऊपर भरोसा करने वीडियो का मैं आपको की जो देखिए बात मुझे मैं मतलब कहना भरोसा चाह है रही कि हूँ आप लोगों तक पहुंची, और आप लोग खुद अपने पैरों पे खड़ा हो रही हैं, कई हो चुकी हैं और कई मिड अप स्टेज पे हैं और कोई स्टार्टिंग स्टेज पे हैं। सो मैं बहुत दिल से एक तो ये कहूँगी सभी से कि इतना ट्रस्ट किया उसके लिए थैंक यू। और आप कुछ ही क्लासेस में, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी आफ्टर द एंड तो अलग ही आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, ये मैं दावा करती हूँ। आप कुछ ही क्लास बाद बोलोगे मैम यस दिस इज द थिंग्स व्हाट आई एम सर्चिंग, ठीक है, दिस इज द नॉलेज आई वांट टू गेट Yes, ma'am. टू ओपनिंग अ प्ले स्कूल, ठीक है। अब मैं मूव ऑन करती हूँ अनुराधा जी पे। यस यस अनुराधा जी, जी मैडम। वार्म वेलकम यू इन माय क्लासेस, ठीक है। यस ओके। और थोड़ा सा मुझे हिबू जी आपके पास दोबारा आऊंगी कि पहले हमारे बारे में आपने कैसे सोचा कि हमें कोर्स करना चाहिए। सो यस अनुराधा जी, ये इंट्रोडक्शन है ताकि आप लोग आपस में जान लो, मैं भी आपको जान लूं कि कहाँ पर आप स्टैंड आउट कर रहे हो, ताकि आई विल एडवाइज यू अकॉर्डिंगली। ओके, सो यस अनुराधा जी प्लीज। एक्चुअली अभी मुझे सेटअप करना है मैडम खुद का। ये मैं रूरल एरिया में रहती हूँ एक्चुअली, ठीक है। और मेरा एजुकेशन एमबीए फाइनेंस हुआ है। तो मुझे करना है खुद का कुछ यहाँ पे बिजनेस करना है, मतलब कुछ सेटअप करना है। तो अभी सोच रही थी कि स्कूल यहाँ पे नहीं है, स्कूल है, 2 ही स्कूल है। तो प्री स्कूल मुझे ओपन करना है यहाँ पे। ओके एक्चुअली मुझे डिफिकल्टी आ रही है कि मेरे 2 बच्चे हैं तो उनको अच्छा स्कूल नहीं है यहाँ पे। तो वही सोच रही थी कि दूसरे जो बच्चे यहाँ पे सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसलिए मेरा ये है कि मैं भी स्कूल ओपन करूँ यहाँ पे और अच्छा एजुकेशन छोटे बच्चों को दूँ। ओके, आपकी बात मुझे समझ में आई है, और अगर किसी को वॉइस क्लियर नहीं आई तो मैं रिपीट करना चाहूंगी। अनुराधा जी, आपने कौन से स्टेट से हैं मैम? महाराष्ट्र स्टेट। ओके मैम, महाराष्ट्र से हैं अनुराधा जी, और उन्होंने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और मैम ने जैसे बताया शी इज बिलोंग फ्रॉम रूरल एरिया, और वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग उनको आ रहे हैं, अपने बच्चे के एजुकेशन को लेकर भी आए हैं इन्हें। तो शी इज थिंकिंग कि मैं एक बेस्ट एजुकेशन दे पाऊँ, क्योंकि मैम एमबीए भी कर रही हैं, ठीक है, एमबीए भी मैम का प्लानिंग है आई थिंक करने की। तो मैनेजमेंट कोर्स नहीं, हाँ जी मैम। हुआ है मैडम। अच्छा, हो चुकी है, कंप्लीटेड है? जी हुआ है। दैट्स ग्रेट। सो मैम ने एमबीए की है, और मैम थिंकिंग कर रही हैं कि मैम यहाँ पे एक जो है स्कूल खोलें। तो आपको ये बताना चाहूंगी अनुराधा जी, आप महाराष्ट्र से हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप महाराष्ट्र बताया ना? ओके जी मैडम, महाराष्ट्र। हाँ जी। सो क्योंकि अभी एकदम से मुझे स्टेट सबके याद नहीं होंगे, नाम तो आपकी स्क्रीन पर मुझे सबके शो हो रहे हैं, और सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने नाम और स्टेट के साथ अगर आप नेम एंटर करें तो मेरे लिए काफ़ी इजी होगा, ठीक है। बाकी नाम आपका फ्लैश हो ही रहा है अनुराधा जी। सो आपका हमारे बारे में कैसे पता चला, और कैसे ट्रस्ट आपका बिल्डअप हुआ कि मुझे मैम से कोर्स करना चाहिए? क्योंकि यस एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे सर्च कर। हाँ जी, सॉरी, इट्स अ ऑनलाइन यूट्यूब पे। जी मैडम जी, यूट्यूब पे से सर्च कर रही थी कि लाइक हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल। तो आपके स्कूल का देखा मैंने, आपका चैनल देखा, तो आपके पूरे वीडियो मैंने सुने हैं। और तो लास्ट मंथ में मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है, खुद का करना है, तो आप ही मुझे हेल्प कर सकती है। थैंक यू कि खुद का करना है, तो आप ही, आपके मन में नहीं आया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मे बी पता नहीं मैम सपोर्ट करें नहीं करें, वट एवर एक्स वाई जेड? नहीं, और आपका जो एकदम ट्रूली जो वीडियो है ना, एकदम दिल से सुना है मैंने, तो मुझे लगा कि 100% मुझे आप ही मतलब ये हेल्प कर सकती है। खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना हो तो मुझे ये मेरा जो ड्रीम है वो आपकी मदद से ही फुलफिल होगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी कि आपको ये लगा मेरी वीडियो को देखने के बाद। तो थैंक यू सो मच हिपू जी, अनुराधा जी। बैक टू ये स्टूडेंट 1090, मैम आपका नाम बताइए पहले। यस प्लीज। मैम म्यूटेड है आप, अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी हाँ जी। मेरा नाम मंजू है, मैं गाजियाबाद से। ओके,
गाजियाबाद से आप? ओके, और नियर टू दिल्ली है। ओके, हाँ जी, मैंने बीएड किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एंड बेसिक नॉलेज है मुझे कंप्यूटर की भी। ओके, और इस टाइम मेरा एक मैं प्लेलिस्ट चला रही हूँ लास्ट 1 ईयर से। ओके, दैट्स तो ग्रेट। उसमें मेरे जो है ग्रोथ नहीं हो पा रही है बच्चों की, मतलब बच्चे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और थोड़ा स्पेस को लेके भी मेरी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। रेंट पे मैंने लिया हुआ है, तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आ रही है मेरी। अच्छा, तो अभी राइट नाउ कितनी स्ट्रेंथ ये है मैम आपकी? 8 से 10 बच्चे हैं मेरे पास 8 अभी। से 10 बच्चे हैं, 1 साल हो गया है। 1 साल के हिसाब से तो कम है। हाँ, वो थोड़ा सा जो स्पेस की मैंने लिया हुआ था रेंट पे, तो थोड़ा मैंने पहले फ्लैट में लिया हुआ था। ओके, तो फ्लैट में कुछ इशू हो गया कि बिल्डिंग में थोड़ा सा इशू हो गया कि स्कूल नहीं चलाना है बिल्डिंग में, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अलग इस पे वो लिया है। तो क्यों वहाँ मना किया गया? इस वजह से स्कूल बच्चे नहीं थोड़ा- चलाना? किसने मना किया आपको? हाँ, किसने मना किया स्कूल नहीं चलाना? बिल्डिंग के जो लोग होते हैं उन लोगों ने ही थोड़ा सा बोला कि नहीं, बच्चे ऊपर लिफ्ट वगैरह में आते जाते हैं, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो वो रेंटेड था आपका जो पहले स्कूल खोला? हाँ, वो रेंटेड था मेरा। नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो लिफ्ट में आते हैं बच्चे, फिर कैसे आएंगे बच्चे? तो स्टेयर से आएंगे, लिफ्ट से आएंगे क्या? कुछ ऐसा होता है कि कुछ जैसे कि ऊपर कोचिंग भी है, तो कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमारे मतलब स्टूडेंट्स कट हो रहे हैं, तो इस वजह से ओहो हो, इस तरह का कुछ माहौल बन गया। तो आपसे पहले डर गए वो। और हाँ, तो अभी आप तो वहाँ की बिल्डिंग की जो हमने रेंट पे लिया हुआ था, उन लोगों ने अप्रूवल नहीं दिया कि आप यहाँ पे स्कूल चलाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा हमें चेंज करना पड़ा। वो लैंडलॉर्ड ने नहीं दिया तो फिर आपको हटना पड़ा। ठीक हाँ, है। सो आपको तो इसी वजह से बच्चे हमारे थोड़े कम हो गए हैं। कम हो गए। आपको इशू आ रहा है कितनी दूर आपने लिया? जहाँ पहला स्कूल था अब दूसरी जगह पे गया है, कितना डिस्टेंस है? ये ज्यादा नहीं, एक गली का ही डिफरेंस है बस। डिफरेंस है। अब पास में अब ही जो घर था है? वो पहले फ्लैट, पास में ही घर है? पहले जो था वो फ्लैट था, अब जो है वो एक कॉलोनी टाइप से है। ठीक है। वहाँ पे कोई उसमें मैंने लिया हुआ है। एडमिशंस वगैरह लेने वगैरह में कोई आप फील कर रहे हैं? हाँ, प्रॉब्लम तो खैर है ही, क्योंकि नियर गॉड सिटी पड़ जाता है इधर, तो वहाँ पे भी काफी सारे स्कूल हैं। तो आपके स्कूल का नाम क्या है मैम? मैपल लीफ अकेडमी रखा हुआ है, मैपल लीफ प्री नर्सरी। अच्छा, एप्पल मैपल मैपल। ओके। सो मुझे मैपल लीफ। हाँ जी, थोड़ा सा आप सबके रिपीट करूंगी। अपना नेम, स्टेट, अगर स्कूल का नेम ऑलरेडी खोल चुके हैं वो, और बाकी एक बेसिक से 1 या 2 लाइन में आपकी प्रॉब्लम, ठीक है? या फिर आपकी सिचुएशन था कि थोड़ा सा ब्रीफली सब एक दूसरे को जान पाए, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में आप दोनों को नहीं, मतलब आपस में सबको नहीं करना है, क्योंकि एक दूसरे को समझ जाएंगे। क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा है कि आप लोगों को बाकी किसी का कुछ लॉन्ग कहना है तो ऑडियो नोट में मुझे पर्सनल सेंड कर सकते हैं, ठीक है? ये है। ओके मनप्रीत जी, वेलकम अगेन। यस, तो मैं सबको बताना चाहूंगी मनप्रीत जी के साथ मैं टीचिंग कोर्स पहले ही ऑलरेडी मैम को दे रही हूँ। तो मैम ने डे बोर्डिंग, टीचिंग और ग्रुप क्लासेस, ये तीसरा कोर्स, 3 कोर्सेज में एनरोल कराया है। तो जैसे मैम का इंडिविजुअल कोर्स था तो मैंने टीचिंग वाला स्टार्ट कर दिया था, एंटिटी कोर्स। तो मैम थोड़ा सा एंटिटी कोर्स के बारे में भी बताइए और थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। यस। सबको नमस्कार, हेलो टू एवरीबडी। आई एम मनदीप कौर एंड आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। और इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट शीतल मैम, तो सबसे पहले तो मैम आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, आप इतने ज्यादा सुंदर हैं कि हमारी नजरें आपसे नहीं हटती। एंड इफ आई टॉक अबाउट जी, नो डाउट, अब ये मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे नालायक भी समझ सकते हैं कि तीनों ही कोर्सेज को करने थे, बट मुझे ये लगा टू रन प्री स्कूल, जैसे एबू जी वॉज ऑल्सो शेयरिंग, मुझे भी सेम अपॉर्चुनिटी ही मिली थी कि somebody said कि हम आपके साथ लग जाते हैं, हमें बहुत नॉलेज है। एंड नो डाउट, वाकई में ही मेरे साथ 2 लेडीज इस टाइम, जबकि अभी मैंने सिर्फ एरिया लिया है, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया है, बट मेरे साथ भी 2 लेडीज जुड़ी कि हम आपके साथ जुड़ते हैं, हम करते हैं। एंड दे आर वेरी वेरी शार्प, मतलब एक बहुत डोसाइल है, अच्छी है, और एक बहुत ही शार्प है कि फटाफट फटाफट ये वो। मुझे अपने आप के मन में पहले ही ये आ गया आइडिया कि अगर मान लीजिए मैं इस चीज को शुरू कर दूं, एक प्लेवे को रन करना शुरू कर दूं, और इन बिटवीन जाके ये मुझे छोड़ दें, तो मैं बहुत हेल्पलेस हो जाऊंगी। पॉइंट नंबर 2 की चलते काम के बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया,
पॉइंट नंबर 3, कोई टीचर मेरे पास इन दोनों के सामने आए और मुझसे कुछ पूछे और मुझे क्लियर नहीं होगा, तो शायद मैं अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करूंगी, मुझे बुरा एहसास होगा कि मुझे नॉलेज नहीं है। और ये दोनों मतलब चाहे पार्टनर्स कह लो, चाहे वर्किंग पार्टनर्स कह लो, ये ज्यादा एक एज ऊपर रखेंगे। सो देन आई स्पोक टू वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स कि मुझे ऐसे ऐसे आई फील मुझे कोई कोर्स करना चाहिए। उन्होंने रेकमेंड किया शीतल मैम के लिए। तो ऑनेस्टली मैंने कोई वीडियोस नहीं देखी, शीतल मैम मैंने कोई वीडियो नहीं देखी आपकी। ऑन रेफरेंस मैंने सिर्फ आपसे हेलो हाय डाला, एंड मैम का वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था और एक प्लीजिंग पर्सनालिटी और इतना पॉजिटिव वाइब जो मुझे फोन पे मिला, आई फेल्ट कि नहीं, मुझे मतलब इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। सभी ने बोला एक कोर्स कर ले, छोड़ दूसरा, ये रहने दे, तुझे मैनेजरियल का तो पता ही है, यू आर ऑल, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल। तो ये तो, बट मैंने एकेडमिक्स मैंने नहीं पढ़ाया, कुछ भी मैंने नहीं पढ़ाया। आई एम इनटू मैनेजमेंट, बट मैंने पढ़ाया नहीं। तो मुझे ये था कि अब जितना मर्जी कर ले ABCD ये वो, बट नहीं, एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस। माझ्या चालू तिथे बसायचं, झोपून बघू वाटलं नाही का. तो वो मुझे लग रहा था कि प्रोसेस जो है ना, उस प्रोसेस में ढलना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ विच आई मेट शीतल मैम ओवर द फोन। मुझे इनका डीलिंग बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड, अंडर वन रूफ हमें सारी सर्विसेज मिल रही हैं। हर कॉपरेशन, वे ऑफ डीलिंग और पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि इट इज नॉट कि नहीं हमें 2 घंटे क्लास लेनी है। मैम का है कंसेप्ट क्लियर है, चाहे 15 मिनट्स में ओके जी ओवर, चाहे 45 मिनट्स, और अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर मैम आगे नहीं बढ़ते। तो हैट्स ऑफ टू यू मैम, आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, एंड द एंटायर टीम इज वेरी नाइस एंड डेफिनेटली वी विल ऑल रॉक। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मनप्रीत जी। तो ये मुझे बहुत मैम मेरा नाम ठीक बोलो, मैं मनदीप हूँ, मनदीप, मन का दीप। अच्छा मनदीप जी, एंड सॉरी। तो भाई ऐसा है, सारे जी, कोई बात नाम यहाँ पे टाइप कीजिए, वो सबके कोई फोन के नंबर है या फिर कोई कोड, तो प्लीज थोड़ा सा है, बाकी ठीक है, थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे सबसे। तो मुझे मनदीप जी, ओके सो मनदीप जी, हिबू जी। माय हस्बैंड वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी ना, तो माय हस्बैंड सेड कि नहीं नहीं तुम नहीं बोलो, वो किसी मनप्रीत को बोल रहे हैं। ऐसे मैम मुझे अक्सर मनप्रीत बोल जाते हैं, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जोक पार्ट मैम। एंड थैंक यू सो मच, आपका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि मेरी वीडियो आपने नहीं देखी, बट मेरे बात करने के तरीके कोई भी नहीं देखी थी मैम, पता चला। Yes. तो किसने रेफरेंस दिया था, मैं अभी तक जान नहीं पाई हूँ कौन। मैम देयर इज अ गर्ल काजिया, अभी तो शी इज गॉट मैरिड, तो काजिया इज वेरी क्लोज टू मी, उन्होंने मुझे रेफर किया था। उनका अपना एक स्लेव है काजिया, कोई इंडिविजुअल बैच में भी मैम, है ना, ग्रुप बैच में, कोई ग्रुप बैच हमारे हर ईयर में 2-3 बैचेस बनते हैं, तो आई थिंक शी वाज वन ऑफ देम। ओके, तो थैंक यू जी, उन्होंने मुझे रेफर किया था, तो फिर आई स्पोक टू यू और बस फिर गोइंग ऑन मैम विद यू। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा न्यू मुझे भी थोड़ा पता चले। ओके सूर्या जी, यू डिजर्व मैम, यू डिजर्व मच मोर जी। थैंक यू सो मच। यस सूर्या जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और अभी तो मुझे लग रहा है 3 से 4 लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा सोनाली जी भी है हमारे साथ, एक सेकेंड मैं इनको ही पिन कर देती हूँ। यस सूर्या जी, अनम्यूट करें अपने आप को, नेम बताएं अपना, कहाँ से आप हैं प्लीज। यस ओके, मैं सोनाली जी पे आती हूँ। और यस सोनाली जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताएं अपना इंट्रोडक्शन। अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो मैं बताना चाहती हूँ अपना नेम, स्टेट, अगर ऑलरेडी स्कूल खुल चुके हो तो, अदरवाइज क्या प्लानिंग है, कितनी जगह है। यस हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे आवाज आ रही है, पर आप मुझे दिख नहीं रहे हो, तो अपना ऑड वीडियो भी आप ऑन कर दीजिए। यस मैम। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? एक्चुअली मैम मैंने अभी इसी साल मेरी प्री स्कूल ओपन की है महाराष्ट्र में। ओके। मराठवाड़ा बोल के परभनी में एक एरिया है वहां पे। ओके। वो जो हम पहले मेरी प्लानिंग थी, पहले मैं ट्यूशंस लिया करती थी, तो उसमें टीचिंग में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। एक्चुअली मैं IT फील्ड से रिलेटेड हूँ,
तो इसी साल वो जो मैंने शिफ्ट किया तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम था, लेकिन जो बोलते हैं ना, मैंने आपके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, तो तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। तो एक्चुअली मुझे खुद का ही ब्रांड चाहिए था, जैसा आपका एक वीडियो है उसी में मैंने सोचा था कि खुद का करना चाहिए। बट क्या हुआ ना, सडनली डिसाइड किया तो पता नहीं था, आपके तब बैचेस भी स्टार्ट नहीं थे, तो तभी एड आया, मैंने फ्रेंचाइजी ले ली। तो फिर मुझे था कि करना ही है आपका क्लास ज्वाइन, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो चालू है, लेकिन बाद में कर लेंगे, तो कैसा करना है क्या करना है क्लास में आप सिखा देगी, तो बाद में स्विच कर लेंगे। ओके, तो आपने फ्रेंचाइजी ले ली उनकी? हाँ मैम, सो मैं पूछना अभी चाहूंगी स्कूल कि भी स्टार्ट है। क्या बेनिफिट्स बताए उन्होंने, और क्या आप अभी फील कर रहे हैं कि आपको मेरे से कोर्स करना चाहिए? तो उनकी फ्रेंचाइजी सफिशिएंट नहीं लगी आपको, गाइडेंस वगैरह एवरीथिंग मे बी यू गेट? एक्चुअली नो मैम, एक्चुअली व्हाट हैपन ना, जब मैंने फ्रेंचाइजी ली थी तो वो बताते कि हम ये सपोर्ट करेंगे वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या होता है ना, सब हमारे सिलेबस हुआ उनका जो करिकुलम प्लानिंग है, तो वो हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, वो सब उन्हीं का होता है। हमको वो बोलते हैं ना, जो शेप है उसमें हम खुद को ढालना पड़ता है हमें, तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो इसी की वजह से मुझे था नहीं, मुझे करना है, भले ही हमने ये ले ली, लेकिन कुछ दिनों में हम शिफ्ट कर लेंगे, तो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, लोगों को पता भी चलेगा कि कोई तो भी है, अच्छा पढ़ाती है, अच्छा मैनेजमेंट है, ब्रांड कोई भी होगा तो हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से ले लिया और yes, चालू है तो आप ही अभी। कहना चाह रहे हैं कुछ दिनों में आप शिफ्ट कर जाएंगे, तो शिफ्ट इट मीन्स अपना ब्रांड खोलेंगे, हाँ अपना ब्रांड ओपन करेंगे? मैम, बताओ, तो आपने फ्रेंचाइजी जो भी ली है उसको आई थिंक 1 ईयर भी आपने चला लिया या नहीं चलाया? नहीं अभी ये 1 ईयर, फर्स्ट ईयर ही चालू है, अभी 1 टर्म हो गया, सेकंड टर्म चालू है। अच्छा, तो 1 टर्म ही हुआ है। तो कितने क्या लगे मैम कॉस्टिंग, थोड़ा सा हमें भी अवेयरनेस मिले, कितनी क्या लगी है, कितना आपकी कॉस्टिंग जा चुकी है? हाँ मैम, अभी तो पूरा मिला के मैंने खुद का भी उनका लेके और खुद का भी सब कुछ इन्वेस्टमेंट करके मुझे 3-4 लाख तक गया है। 3-4 लाख तक गया है। और उन्होंने क्या क्या चीजें दी है, मतलब क्या क्या चीजें दी है उसके अंदर जो? ओके, फर्नीचर वगैरह इंक्लूड करके क्या? सब कुछ बताइए, फर्नीचर है या कोई गाइडेंस नहीं दी उन्होंने? जैसे बताया कि भाई स्कूल चलाना कैसे है, सामान दे दिया बस? सामान दे दिया और पीडीएफ सेंड कर दीजिए। अच्छा। कर दिया और बोला कि नहीं नहीं, आपको ये फॉर्मेट है, आपको ये फॉलो करना है, और कभी भी उसका वो जो बोलते हैं ना, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, करिकुलम की भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं। फाइल है, पीडीएफ देखिएगा, खुद पढ़े, खुद पढ़कर चलाए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये कोर्स है, आप ये दे दिया पीडीएफ में, ये बता दिया ये करिकुलम है, ये फॉलो करना है, राइट? आई अंडरस्टैंड। ओके, मतलब गाइडेंस के नाम पे मैं कह नहीं सकती कुछ मिल गया आपको कि भाई आपको ऐसे एडमिशन्स लेने हैं, ये सिखाया उन्होंने? नहीं सिखाया? नहीं, वो खुद का आप अपना देखो, वो खुद का देखो, आपको कन्विंस करना पड़ेगा। ओहो, अच्छा, वो खुद को कन्विंस, और ठीक है मैम, पब्लिसिटी हम अभी तो कैसे करेंगे? हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ सिखाओ तो सही, हाउ टू कन्विंस। हाँ, ये नहीं सिखाया? करेक्ट मैम। मतलब आप सभी देख लीजिए फ्रेंचाइजी में क्या हाल है। नहीं मैम, मुझे अभी तक ना एक बात, या तो कोई फ्रेंचाइजी वाला इसको सुने, मैं एक्चुअली ये और इंट्रोडक्शन डालूंगी कि भैया फ्रेंचाइजीज आप दे रहे हो तो ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे हो? और ट्रेनिंग के नाम पे उनकी ट्रेनिंग होती है 1 या 2 डे, आप बता देंगे आपको, ठीक है ना? तो ये सब डाउट है, आई डोंट नो, ये तो मुझे पता ही है। मैम जैसे बता रही है 3-4 लाख लग गए हैं, हिबू जी बता रही है 70,000 लग गए हैं, पर दे आर स्टिल हेयर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लाखों लगा लो चाहे हजारों लगा लो, घूम फिर के नॉलेज किड्स कॉर्नर पे ही आ रहे हो। पर ये एक हंसी की बात भी और एक हैरानी की बात भी। मैम पहले तो हाँ जी,
पहले से बहुत कुछ अवेलेबल था, उसके ऊपर 3-4 लाख लगे हैं। अगर पहले से बहुत कुछ अवेलेबल नहीं होता जगह वगैरह लेके, तो और ज्यादा कॉस्टिंग होती। आपको क्या लगा है, सफिशिएंट अमाउंट लगा है? लेकिन मुझे तो वो समझ ही रहे, आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट कुछ टाइम में हम खुद ही अपना मूव ऑन कर लेंगे अपने में। जी मैम, वो जो उनका किट का भी मुझे थोड़ा सा इश्यू है, उनका करिकुलम का भी मुझे इश्यू है, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो बोलते हैं ना, नहीं मैंने इस ब्रांड का लिया है तो आई एम फुली सेटिस्फाइड व्हाट आई गॉट, तो वैसा कुछ नहीं है मैम। दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन। मेरा हिबू जी से भी है और सोनाली जी से भी है, क्योंकि दे आर फ्रेंचाइजी टेकर, कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको ये नहीं लगा कि ये कोई जॉब की तरह ही हो रहा है? हम खुद के डिसीजंस तो ले ही नहीं पा रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग द लाइक चेन वर्क, जैसे वो दे रहे हैं वैसे करना है, वैसे ही कराना है, यही देना है, यही करना है, काइंड ऑफ दिस थिंग थी। इससे एग्री करते हैं आप? और जहां आपकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, भाई मुझे ऐसे करना है, आई एम द ऑनर ऑफ द स्कूल, आई हैव अ राइट टू डू, आई हैव टू राइट टू थिंक अबाउट माई स्कूल। आपको ये मिसिंग नहीं लगा? यस हिबू जी, मैं पहले आप पे आऊंगी। यस मैम। हाँ मैम, जी मैम, ऐसे ही मुझे भी लगा। मतलब खुद जो मतलब खुद का कार्यक्रम नहीं रख पाके उन लोग का कार्यक्रम रखना है इसी टाइप में ना, मतलब अच्छा नहीं लगा उन लोग का। अच्छा नहीं लगा। ओके सोनाली जी, आप क्या कहते हैं? एक्चुअली मैम, उनका करिकुलम फॉलो ही नहीं करती। जो मुझे करना है वो मैं करती हूँ। ये तो बढ़िया उनका बात है। क्या है ना, जो पर्टिकुलर गाइडलाइन है वो मैं फॉलो करती हूँ, और बाकी जो है वो खुद अपने हिसाब से करती हूँ। तो वो नहीं कहते कि आप क्योंकि हमारे मेरा follow नहीं फिक्स करते है। हैं? वो नहीं कहते हैं? हाँ नहीं मैम, उनको एक क्या होता है ना, अगर उन्होंने बताया कि ये डे आपको सेलिब्रेट करने हैं, तो वो कभी कभी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह मांगते हैं, तो उनको वो भेज देती हूँ कि हाँ ये मैंने कर लिया है, और ये कुछ तो भी किया, वो बाकी है। तो बाकी जो करना है, क्योंकि वो क्या है ना, वो दूसरे स्टेट से है, मेरी स्टेट अलग है, Okay. तो जो प्रोग्राम वगैरह उनके यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं वो हमारे यहाँ पे तो नहीं होते। अच्छा। तो हमें प्रेफरेंस तो हमारे स्टेट के हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो उनका है वो मालूम ही नहीं है सबको, ऐसा होता है। तो वो आपकी कोई चेकिंग तो नहीं करते हैं, आप क्या मना जब- रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि भाई फ्रेंचाइजी ली है, तो क्या कर रहे हो उनके ब्रांड के साथ? मैम, क्या नहीं, नो मैम, दे डोंट केयर अबाउट इट। दे डू नॉट आप कुछ भी करो, ऐसा है उनका। एज यू सेड। नो मैम। तो मतलब एट लास्ट हिबू जी और सोनाली जी, आपने डिसीजन लिया है कि आप खुद के ब्रांड पे आएंगे धीरे धीरे, ठीक है, और खुद का आप काम करेंगे, ठीक है? यस तो मैं कह Yes, सकती ma'am. हूँ For that, for guideline. That's why we are here. here. तो सोनाली जी, हाउ यू नो अबाउट KKC एंड मी ऑल्सो, कि कैसे पता चला, हाउ यू ट्रस्ट कि मुझे ये करना चाहिए? क्योंकि दैट इज द मेन थिंग, आप लोगों को ट्रस्ट कैसे हुआ? यस Actually, मैम, जब मेरे में आया कि आई वांट टू ओपन अ प्री स्कूल, तब मैंने YouTube पे सर्च करना स्टार्ट किया। तो आपका एक बहुत पुराना KKC से आप कैसे जुड़ी, कैसे आपको पता चला कि मैम ऑनलाइन कोर्स करा रही हैं, एंड हाउ यू ट्रस्ट ऑन KKC? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। यू आर, आई नो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी हो, और ऑनलाइन पे आज के टाइम बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है, और आप लोगों को इस चीज़ पर ट्रस्ट कैसे हुआ? यस मैम, जब मैंने सोचा कि आई वांट टू ओपन माय प्री स्कूल, एट दैट टाइम फर्स्टली आई सॉ योर वीडियो ऑन यूट्यूब, दैट वीडियो जिसमें आपने बताया था कि आपका स्ट्रगल कैसे चला। फर्स्टली आपने सोचा कि आपको प्री स्कूल ओपन करना है, उसके बाद पूरा मुझे वो सब याद है। उसके बाद आपने फ्रेंचाइजी को ट्राई किया, तो आपको उनकी जो कंडीशंस थे वो आपको उस पे एग्री नहीं थे। उसके बाद आपने खुद का स्कूल स्टार्ट करना सोचा, तो आपने उसके लिए सब प्रोसेस की, मालूम किया कि कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। उसके बाद कोई जगह की प्रॉब्लम थी, तो कैसे आपने अपने ही जो आपका घर था वहां पे कैसे स्टिकर लगाना, स्टिकर हटाना, गेस्ट को मैनेज करना, उसमें के फर्स्ट जो एडमिशन थे वो आप ही फ्रेंड के बच्चे थे, तो उन्होंने कैसे आपको पुश किया कि यू हैव टू डू इट, आगे आगे सब बढ़ता जाएगा। तो आपका वैसे जो स्ट्रगल था ना, उससे मैं ज्यादा इम्प्रेस हुई। तो थॉट प्रोसेस यही था कि खुद का ही स्टार्ट करना है, लेकिन बोलते हैं ना, जो हमारे डेस्टिनी में लिखा होता है वही होता है। तो क्या हो ना, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि मुझे खोलना ही पड़ा स्कूल, तो इसी वजह से
तब मेरे पास इतना समय नहीं था और गाइडेंस भी नहीं था। तो मैंने जो सर्चिंग चालू थी प्री स्कूल, तो स्पॉन्सरशिप में बहुत ज्यादा ये फ्रेंचाइजी वो फ्रेंचाइजी ये फ्रेंचाइजी, तो सोचा कि ठीक है अभी मैम का है ना जो गाइडलाइन है वो हम यूट्यूब से कलेक्ट कर लेंगे और बाद में जब कोर्स चालू होगा तो कर लेंगे। तो उसी में वो फ्रेंचाइजी ले ली। खुद की जगह थी तो सोचा कि नहीं ठीक है कुछ तो भी एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, उनका जो टर्म्स था वो कुछ मुझे भी था कि नहीं वो मेरे लिए नहीं है, तो एग्री नहीं थी उस पे, बट था ना कि नहीं अभी तो जरूरत है तो कुछ करना है। करते हैं। तो हाँ, तो दैट्स वाई मैंने वो फ्रेंचाइजी ले ली। लेकिन जब मैंने उसका करिकुलम देखा, जो उनके बुक्स थे वो देखे, उनका जो बोलते हैं ना कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जो मैं सेटिस्फाइड ही नहीं थी। वो बोलते थे एक, करते थे एक, और कैसे है ना, हाँ कोई अगर हम पे जो बोलते हैं ना बॉसगिरी चालू है तो वो भी नहीं है कि बाबा हाँ मैं कर रही हूँ आप मुझसे अपडेट लो, हाँ मैं जॉब कर रही हूँ तो आप डेली अपडेट लो कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे गाइडलाइन करो कि नहीं मैम ये आपको नहीं करना है, आपको ऐसा करना है। तो क्या होता है ना, हमें भी लगता है कि नहीं हमारा कुछ तो भी, हाँ हमारा फर्स्ट टाइम है, हमारा कुछ तो भी रॉन्ग है, तो वो आपको वो करेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा भी कुछ नहीं, हाँ ये ले लो और करो, कुछ क्या करना है करो, और बाद में सडनली नहीं आपको ये करना था, चलो अब कर लो। अरे डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं ना, आप एक बोलो 10-15 दिन पहले, क्योंकि बच्चों को मैनेज करके सब आपको कैसे प्लान होना चाहिए कि नहीं आज हमें ये वीडियो बनाना है, उनको भेजना है। तो हम क्या करते हैं 10-15 दिन उसकी प्लानिंग करते हैं, कौन सी चीज लानी है कौन सी नहीं लानी है। तो उनका वैसा नहीं है, सडनली कुछ तो भी बोल देते हैं तो होता नहीं है। तो वो मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उनका ये चीजों के लिए मेरी वो क्या बोलते हैं ना, मैं एग्री नहीं करती। क्योंकि आपको क्या है, आपने जो दिया है ना तो प्रॉपर हमसे अपडेशन लो कि नहीं ये हुआ है क्या, ये नहीं हुआ है क्या, और बोलते हैं ना ये करिकुलम है आपको, यू हैव टू फॉलो इट। Okay. नहीं So means हमारी you फ्रेंचाइजी बढ़ती clearly जा not रही। satisfied with the franchisee work, और आई थिंक फर्स्ट टर्म यानी Yes. 5 to 6 मंथ ही लगा लो आपको फ्रेंचाइजी में हुआ है, और आपके टोटल Yes, ma'am. 4 to 5 लाख लग गए हैं, बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड मूविंग ऑन योर ऑन ब्रेथ। ओके, सो हाउ Yes, यू ma'am. ट्रस्ट अबाउट आरसेल, जैसे आपने बताया, अच्छा ठीक है, मेरी आपने मोटिवेशनल वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देखी है, सो किन्होंने नहीं देखी हो तो मैं लिंक जी, डिस्क्रिप्शन ma'am. बॉक्स में देखूंगी। सो हाउ यू रिलेट अबाउट एक्चुअली दिस? क्या था ना, हाँ तो ट्रस्ट का कैसे है ना, ऑनलाइन है तो ट्रस्ट इशू का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता हाँ है। जी। क्योंकि कई बार हम ट्रस्ट करते हैं, बाद में कैसा होता है, नहीं कभी कब हुआ था, आपने बोला था कि क्लास चालू होगा, लेकिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा वो स्ट्रेच हुआ 2 मंथ। वो तो मैंने बोला था तब लगने लगा कि अरे क्लासेस में थोड़ा मुझे मेंबर्स चाहिए तो स्टार्ट होगा, अदरवाइज तब आपको फिर क्या लगा? तो क्या था ना, आपने भी तब क्या किया ना, जो आपके फीडबैक वीडियोस थे वो डालने अपने स्टार्ट किए। हाँ तब थोड़ा सा, हाँ नहीं का फीडबैक अच्छा है तो हमारा भी कुछ तो भी अच्छा होगा, जो हमने ट्रस्ट किया है वो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो और स्कूल भी चालू था तब, शेड्यूल भी थोड़ा बिजी था, तो नहीं होगा धीरे धीरे होगा। और आपके जो फीडबैक है ना, जिन्होंने खुद का स्कूल खोला है, ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजी ली और हाँ जी। स्टार्ट कर दिया, खुद का खोला है। और मुझे वही एक्सपेक्ट है कि मुझे खुद का है, और जिन्होंने खुद का किया है ना, उनके जो फीडबैक है आपके लिए वो पॉजिटिव है, और जहां से आपको पॉजिटिव मिलता है ना, वहां पे ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो सिर्फ यही है। तो यानी अब आपको ये कैसा लग रहा है कि इतने लाखों लेके भी वो चीज सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और आपने जैसे हमारा फीडबैक देखा और आज आपने सभी का देख ही लिया है, तो कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़कर, और जो आप पहले जुड़े थे उनके साथ जुड़कर? एक्चुअली मैम उनसे ऐसा जुड़ना नहीं था जैसे आपके साथ है। उन्होंने कुछ तो भी मुझे कोर्स की लिंक भेजी थी, मेरा शेड्यूल इतना कभी कोई टाइट था, ऑनलाइन क्लास क्योंकि नहीं दी? एक्चुअली मैं कभी कोई ऑनलाइन नहीं जुड़े कि आप ऐसे करना है वैसे करना है? नहीं जुड़े? नहीं, और बस उसे calling पे- उनका एक कांटेक्ट नंबर होता है,
बस हाँ, उनका जो कांटेक्ट नंबर होता है वो दे देते हैं उनको कॉल एनी टाइम करने सर्विस का। अवेलेबल और थी या मेरे कोई मेरे एक साथ टाइम तो पे आप उन्हें उसका भी कॉल कर बहुत सकते थे? हुआ। नहीं, टाइमिंग था सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, ओके। ये और मंडे टू फ्राइडे तक ही। हम्म, तो इस टाइम में आपको कॉल करें। मेरा एक इशू हुआ था, उससे तो मुझे ऐसा लगा कि फ्रेंचाइजी मत ही लो किसी में। बुक का इशू था, जो राइम बुक है ना, तो उन्होंने गलती से मुझे सीनियर केजी की भेज दी थी। 10 का सेट था राइम की बुक। 10 मुझे नर्सरी के ग्रुप के लिए यूकेजी की यानी सीनियर केजी की आई थी। तो आई किट तो जून में स्टार्ट हुआ, रिसीव मुझे अगस्त के फर्स्ट वीक में मिली। ओ तो पेरेंट्स को कैसे होता है ना, चाहिए चाहिए चाहिए, जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए। हमने पेड क्लास भी स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे मिला ही नहीं। तो कंप्लीट 2 मंथ कंटिन्यू कांटेक्ट करने के बाद आफ्टर दिवाली मुझे वो बुक्स रिसीव हुई। टर्म फर्स्ट हो गया, टर्म सेकंड की एग्जाम आने वाली थी। तो उससे क्या हुआ ना, तो पेरेंट्स का जो फीडबैक होता है वो थोड़ा सा निगेटिव में चला नेगेटिव जाता चला गया, है। और वही वहां ना, से सही कोई बात। कांटेक्ट भी नहीं था। तो हम्म, मैं थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन और कौन पूछना कैसे चाहूंगी, होता है जैसे जब आप फ्रेंचाइजी में जैसे आप जुड़े, आपको ये लग रहा था कि फ्रेंचाइजी हेल्प कर रही है एडमिशन ग्रोथ में, या आपकी खुद की मेहनत ही हेल्प कर रही है? मतलब लोगों को। फ्रेंचाइजी कोई हेल्प नहीं करती मैम, हमको ही सब कुछ करना पड़ता है। वो बताती है वो जो नॉर्मल सब लोगों को मालूम होता है। आप डोर टू डोर जाओ, वो तो सेल्समैन को भी पता होता है, डोर टू डोर जाओ और तभी आपके प्रोडक्ट बिकेंगे। तो जाओ, वो आप एक काम करो, वो जो ऑटो रिक्शा होता है ना उस पे बैनर चिपका दो, वो जो ऑटो रिक्शा होता है ना उनको घुमाओ। ये तो सिंपल सिंपल और फंडे आप ना। क्या अरे भाई करोगे, इतने कोई लाखों ऐसी आपने बात लिए हैं, बताओ। क्या कर रहे हो आप? वही तो तो कुछ एडवर्टाइजमेंट वो बना के तो भी ना दिए थे उन्होंने? एडवर्टाइजमेंट वगैरह बना के भी दिए हैं कुछ? नहीं। मैम उन्होंने बोला था कि हम जो क्या बोलते हैं उसको, पॉम्पलेट बोलते हैं ना, हाँ, पैम्फलेट। पॉम्पलेट। हाँ हाँ, तो उन्होंने वो बोला था कि वो हमारे हिसाब के, वो जिन्होंने वो डिजाइन बोला था ना वो देंगे। उन्होंने उतना 3 नहीं 5,000 दिए। ओके। इतना गंद क्वालिटी था उसका। और जो बोलते, जो हमको एक्सपेक्ट था ना, जो वो देने वाले वो नहीं था, दूसरा ही था। तो जब तक लेते नहीं ना तब तक वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते। एक बार ली तो भुगतो, ऐसी बात है फ्रेंचाइजी तो की। यानी इन शॉर्ट सोनाली जी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फ्रेंचाइजी? ओके। सो प्रॉब्लम आ रही है। आप कहाँ से हैं सर, एक बार रिपीट कीजिए। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ और आईटी में जॉब करता हूँ नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा में मैंने प्रॉपर्टी परचेज की थी 100 गज 100 गज की। ठीक तो है। वहां मैंने फिर ये प्लानिंग किया कि, और वो जो सारा प्लान मैंने चीजें करी। पहले मैं फ्रेंचाइजी सर्च कर रहा था, फिर मैं ऑनलाइन चीजें देख रहा था, तो आपको देखा, फिर आपको सुना, काफी अच्छा लगा सुन के। तो फिर मैंने आपसे कॉल किया, आपका नंबर निकाला वहीं से, फिर आपसे बात हुई आपकी एडवाइस से। तो फिर मैंने धीरे धीरे आपकी वीडियोस देख देख के क्या करा, मैंने खुद स्कूल का, क्योंकि आईटी से हूँ, मैं वेब डिजाइनर हूँ, तो मैंने खुद स्कूल का नाम सर्च किया। मैंने जो स्कूल का नाम रखा है वो रखा है किड्स मेमोरी प्री स्कूल। ओके। हाँ, अपना लोगो डिजाइन किया, खुद वेबसाइट भी बना दी है मैंने, डोमेन वगैरह बुक करके, होस्ट करके लाइव कर दिए साइट्स। तो अब सारी चीजें ये है कि मार्च से मैं मेरा प्लान है कि मैं एडमिशन स्टार्ट करूं बोले। 1 मार्च से। तो आपने ये हाँ, विदाउट मैंने आपको फ्रेंचाइजी ही काम किया है, सब लोगो बनाया, डोमेन लिया, ये सब विदाउट फ्रेंचाइजी चल रहा है आपका? विदाउट फ्रेंचाइजी मेरा जो मैम पहले प्लान था, मैंने जो ये अपना और ये जो दे रहे हैं, पहले मैं इनको सर्च कर रहा था, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं था स्कूल के बारे में कि हम छोटे स्तर से अगर खोलते हैं तो अभी हमें ज्यादा ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं होती डॉक्यूमेंट्स तो की। आप भी यानी फ्रेंचाइजी तो की तरफ तो गए हैं इन शॉर्ट, तो आपने कुछ क्या इन्फॉर्मेशन ये, गैदर की वहां से? मैम इन्फॉर्मेशन क्या, वो सारी चीजें उनकी होती हैं, हमारा है क्या उसमें। बस हम तो फीस ले रहे हैं, देखा जाए तो बुक्स उनकी, सारी चीजें उनकी, सारा मतलब हम उनके लिए वर्क कर रहे हैं ना मैम। तो
आई थिंक जॉब ही हो गया ये तो बिल्कुल ही गलत, हाँ जी, ये जॉब हो गया, ये बिल्कुल ही गलत है। अब फ्रेंचाइजी तो हम खुद हम बाद में खुद हम भी फ्रेंचाइजी बन सकते हैं, हम खुद दे सकते हैं, क्योंकि हम स्कूल ओपन कर रहे हैं, ब्रांड हमारा है, लोगो हमारा है, सारी चीजें हम टैग कराएंगे। तो यानी आप तो भी आगे जाके फ्रेंचाइजी से कि फ्रेंचाइजी हम ले, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो आपको कितने मैं मेरा लाखों की एक्चुअली इतना investment बजट बताई? भी नहीं है ना। हजारों की तो नहीं होगी, लाखों की इन्वेस्टमेंट आपको बताई होगी, कितना बता रहे थे वो, कितना खर्चा आएगा? वो मैम वही कहते हैं वो 70,000 1 लाख, फिर वो कहते हैं हम आपको डिस्काउंट करा के 50 तक करा देंगे, बट वो आई थिंक सो मेरे को तो चोट टाइप सही लगते हैं बात वो है। तो। और हुआ मैं भी उन तो चीजों उनका मैं नाम उन है चीजों ना, पे सबसे नहीं बड़ी जाना बात चाहता। है, चलो आप पैसे भी लगा लो, तो हुआ भी तो उन्हीं का नाम है ना, ब्रांड नेम है, और उनका ये कहना होता है, क्योंकि बिल्कुल। मार्केट में पहले इस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी, क्योंकि आपको ही पता है जब मैंने भी स्टार्टिंग अपने पॉइंट में थी, जब काफी लोगों ने मेरी मोटिवेशनल वीडियो 1 और 2 देखी होगी, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो सर्चिंग कि मुझे कोई एडवाइजेबल मिले, और मैं भी आप लोगों की तरह इधर उधर गई और देखा, तो अब उन्हें ये नहीं पता है कि नॉलेज किड्स कॉर्नर एक कोर्स करा रहा है जो आप ही का ब्रांड नेम खुलवाएगा, जो आप ही के ब्रांड नेम को आगे कैसे लेके जाएंगे, तो यानी काइंड ऑफ आपको ऑनरशिप दिला रहे हैं, आपको काइंड ऑफ बाउंडेशन बना के नहीं रख रहे। और आप सभी को बता देना चाह रही है सोशल प्लेटफॉर्म पे कि कोई रॉयल्टी फीस भी नहीं है, जो आप फीस का अमाउंट दे रहे हैं, जैसे ग्रुप का आपका अभी जो चल रहा है 2024 में वो 9,500 है, तो सभी ने वही पे करा है, और वही 2-3 महीने, जो अगर 3 महीने भी लग जाएंगे इस कोर्स को, अगर एंड नहीं हो रहा है, तो मेरा पर्पस है आपको टॉपिक क्लियर करना, ठीक है। तो अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम के ऊपर मैं बात नहीं करती, मैं कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे बात करती हूँ। तो यही चीज़ें हैं। तो सूर्या जी भी इससे सहमत हैं कि भाई फ्रेंचाइजी भी उनको समझ में नहीं आई, तो आई थिंक इट्स मतलब ही इज़ अ वेरी गुड मतलब माइंडसेट कि आपने ये पहले ही सोच लिया। पर कई लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर आए हैं, और आई एम सॉरी फीलिंग कि उनके इतने लाखों और हज़ारों लग गए हैं, और तब उन्हें चीज़ का रियलाइज़ हुआ है कि वी शुड ओपन योर ओन ब्रांड, और आपने इस चीज़ को पहले मतलब काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं यहाँ सुन रही हूँ सभी लोगों के। बाकी ये सब एक्सपीरियंस तो मेरे पास आए दिन कॉल पे आते ही रहते हैं, पर ये आप लोग सुन पा रहे हैं, जो लोग मेरे व्यूअर्स पे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, और आप लोग जो ये ग्रुप में देख रहे हैं। सो सूर्या जी, अच्छा कुछ और बताना चाहेंगे अपने बारे में? मैम एक्चुअली मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं बैचलर ऑफ आर्ट BA मैंने किया हुआ है इंग्लिश से, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो हमको पैसे की वैल्यू पता है कि कहाँ पे हमें मैनेज करना है। IT सेक्टर में 10-12-15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हम, तो बट मेरे को थोड़ा सा ये रहता है, जैसे आप सारे वुमेन्स हैं और मैं मेंस हूँ, तो अभी मैं मूव कर रहा हूँ। आई थिंक मेरा प्लान में बड़ा है, मैं आपको बताता हूँ अपना, कि मैं यहाँ से मतलब बड़े लेवल पे लेना चाहता हूँ। मैं अभी प्ले चलाऊंगा, प्री चलाऊंगा, बट आफ्टर 2 और 3 इयर्स जब मैं सेटअप, मेरे को लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस पूरा है मेरे, वेरी ग्रेट, सारी चीजें धीरे धीरे आपसे। हाँ, उसके बाद में जो आगे प्रोसेस होता है, हम जो सोसाइटी वगैरह बनाते हैं, वो जगह लेके फिर बड़ा धीरे धीरे सेटअप करके, एक मेरा फ्रेंड है, तो हम दोनों अपना अच्छा बड़ा एक अच्छा मतलब बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जो अब लेटेस्ट सारी चीजें चल रही हैं, जिससे बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिले एक छोटी जगह पे, मतलब रूरल एरिया में। क्योंकि हम लोग भी रूरल से पढ़े हैं, हम लोगों को पता है कि बच्चों को पहले हम लोगों को भी फैसिलिटी नहीं मिली जो अब फैसिलिटी मिल रही है। पहले छोटे बच्चे प्ले नहीं होते थे, लेकिन अब सारी चीजें नई है। तो हम भी चाहते हैं कि जो अब मोदी जी कर रहे हैं, पूरा डिजिटल टाइम है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली मतलब बड़ा चीजें, बड़ा सेटअप और बच्चों को ऐसे अवेयर करें, बच्चों को ऐसे पढ़ाएं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और सूरज जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, एंड मेरे माइंड में अभी क्लिक हुआ है कि आप इतनी फ्रेंचाइजीज के पास गए और आपको बिलीव नहीं हुआ, ठीक है, और आपको मतलब KKC पे कैसे बिलीव हो गया कि भाई ये चीज है जो मुझे करनी चाहिए? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड माय इंस्टीट्यूशंस KKC? मैम देखिए, सामने वाले बंदे को जो का बोलने का लहजा, एक रीड करने वाली बात होती है, वो आपका दिखता है, एक फेस से हम पढ़ लेते हैं। वो होता है ना, सामने से चेहरा बयां करता है कि वो बंदा कैसा है, जीनियस है या वो फ्रॉड है, या फिर वो
क्योंकि मेरी आपसे बात हुई थी, फिर आपने मेरे से बोला था कि हम तो ऑनलाइन डायरेक्ट ही फीस लेके, हमारा कोई ऐसा सेटअप नहीं है। तो थोड़ा सा माइंड में डाउट आया था, बट मैंने बाद में आपकी वीडियो देखी, सारी चीजें समझी, कॉन्सेप्ट समझा। फिर आप करते हो, आप बहुत टाइम से सोशल मीडिया, यूट्यूब इतने, तो ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि कमेंट्स भी आते हैं नीचे, सारी चीजें होती हैं, तो हम आईटी से हम तो पकड़ लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं तो चीटर है, लेकिन मतलब हमें आप कहीं क्या आपका है? ऐसा नहीं दिखाई हाँ, दिया सही। कि तो मतलब आपको बाय फेस क्या लगा है फिर? हमें कहीं आपका नहीं। क्या है हम? बाई फेस मैम, आप मतलब लोगों का भला कर रहे हैं, आप लोगों का अच्छा कर रहे हैं मैम, वो उसका फल आपको कहीं ना कहीं वो गॉड जो है ना वो देगा। थैंक यू। कैसा ऊपर लग वाला रहा है जो है आपको ना कि सबके मैं साथ भला है। कर रही हूँ? मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि कुछ ही लोग आप जैसे हैं जो समझ Yes, पाते ma'am. हैं मेरी ट्रू चीज को। क्योंकि ऑनलाइन देखो, मैं एक जनरल वीडियो बना रही हूँ, किसके माइंड कैसा क्लिक करे। तो आपको क्या लगा है मतलब? मैम यही होता है ना कि आप इतने लोग आपसे जुड़ रहे हैं, फिर वो आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका क्रेडिट तो जाएगा ना मैम। जो इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम सेटअप कर रहे हैं, हम हमारे साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो हम दूसरे थर्ड पर्सन से वो आपसे जुड़ेंगे कि हाँ उन मैडम से उनका फीडबैक बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, अगर आपको करना है वहां से तो आप सीख सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि जो आप लर्निंग देंगे वो तो हम सिखाएंगे नहीं, हम तो हम जो प्लान कर रहे हैं हम तो अपने प्लान पे ही कर बिल्कुल। सकते हैं, बट हम इतना बताएंगे कि आपका इस तरह से है, और आपका कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, आप कोई ऐसा नहीं है कि इतने बड़े अमाउंट के लिए कोई नहीं जाता। जब हम इतना बड़ा इस सेटअप के लिए सोच सकते हैं, इतना अमाउंट खुद खर्च कर सकते हैं, तो हम लर्निंग के लिए तो करेंगे ना। हम सारी चीजें हमें सीखनी है, तो हमें आगे बढ़ना है। आपसे ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि जो तो 9500 फीस है, तो आप लग रहा है कि दिस इज अ बहुत ज्यादा फीस नहीं है, मतलब आप स्कूल खोलने जा रहे हैं, तो इस फीस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, ज्यादा तो देखो नहीं है। मैं तो खुद, हम आईटी में जॉब करते हैं, तो हम आईटी में छोटा सा कोर्स करते हैं, तो अराउंड 20,000 15,000, तो इतने छोटे छोटे से 3 महीने के 6 महीने के कोर्सेज होते हैं। सही तो उस हिसाब से अब जो करा रहे हैं वो मतलब सबके लिए वेल, आई थिंक सबके लिए सही है। वो थैंक यू ज्यादा सो मच अमाउंट जी, नहीं आपका है इस टाइम। कमेंट बहुत अच्छा लगा। बट आपने दिल से दिया, वो कहते हैं ना फेस रीडिंग, मैंने तो आपकी आवाज़ रीडिंग मतलब लिसनिंग करी है। एंड थैंक यू सो मच, आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक था मुझे लगा भी बहुत, क्योंकि कहते हैं ना जो दिल से बात निकलती है तो दिल तक पहुंचती है ना, समझ में आती है कि हाँ भाई आप भी एक बात जो है वो बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। क्योंकि यस मैन हो आप, और कई बार मेंस के अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं, रादर देन मैं ये कोई जेंडर यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपका भरोसा करना, क्योंकि आई नो आप जब आप स्टार्टिंग में एनरोल करा रहे थे, यू हैव सो मैनी क्वेश्चंस कि मैम मैं ऑफलाइन मिलके आपसे बात करता हूँ, लेकिन सही बताऊँ कि मैं ऑफलाइन डीलिंग बहुत ही रेयर करती हूँ ड्यू टू बिजी स्केड्यूल। और 26 जनवरी को आज हॉलीडे है, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि आज से शुरुआत करते हैं, कि क्योंकि कई बार सेशन में टाइम लग जाता है, तो एक इंट्रोडक्शन सभी के लिए चला जाएगा, आपस में सभी लोग एक दूसरे को जानेंगे और एक हेल्दी शुरुआत करेंगे। वरना कई लोग तो मुझे पता है आपस में कंपटीशन का नंबर भी नहीं शेयर करते हैं, या जो भी, पता नहीं उनका क्या माइंडसेट है। मेरा कुछ ऐसा नहीं है, आपस में आप जुड़िए, क्वेश्चंस पूछिए और मिलके पूछिए, आई लाइक दैट। क्योंकि जब तक आप टीम वर्क में आपने ज्वाइन किया है, जब तक टीम वर्क को समझोगे नहीं तो कैसे मिलके काम करोगे। तो कई बार सूरज जी का क्वेश्चन हिबू जी के लिए काम आ सकता है, हिबू जी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो सूरज जी को वो बाद में आंसर याद आ सकता है, हाँ जी इन्होंने पूछा था। तो ग्रुप क्लासेस मिलके ही पढ़ने के लिए होती है, ठीक है ना। सो यस सोनाली जी, मैं आपसे मूव ऑन, कुछ कह रहे हैं आप? मैं ना गाजियाबाद से, मैं उनसे और ये कहना चाहूंगा, अगर वो मुझे लिसनिंग सुन रहे हैं तो, जैसे वो भी मेरे नियरेस्ट है, मैं भी उनके नियरेस्ट हूँ, तो वो मुझसे कनेक्ट रहे, मैं भी उनसे कनेक्ट रहूंगा, क्योंकि हम एक दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं। गाजियाबाद में मेरे एक और क्लाइंट का स्कूल खुल रहा है, विजय जी, और जिनका हमने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि ईयरली मतलब उनको कैसे कैसे स्कूल में एग्जीक्यूट करना है। SR एंजल के नाम से है, लोनी कॉलोनी में है, और मैं उनके 4 जनवरी को मतलब 4 फरवरी को जा भी रही हूँ, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली हमें पूरा उनका मेरे को कॉन्टेक्ट चाहिए, अगर आप दे सकते तो।
तो उन्होंने हमसे उनका भी मेरे को कांटेक्ट किया है। एक्चुअली मैं वहाँ पास में ही रहता हूँ। हाँ, गाजियाबाद से, और गाजियाबाद से मेरे 2-3 क्लाइंट और है, एक और स्कूल है, पर इन्होंने हमसे ईयरली कांटेक्ट लिया है। तो मतलब मंथ वाइज वो डेली उनकी एक्टिविटीज़ हम प्लान करते हैं, कैसे स्कूल चलना चाहिए। रिक्रूट उनका 4 तारीख को स्टाफ हो रहा है और अप्रैल में उनकी न्यू सेशन की ओपनिंग है। तो मैं बिल्कुल उनकी जो वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स हैं और जो टीचर्स हैं, सभी को उनका गाइड करना है काम वगैरह कैसे होता है। तो मैंने अब आई थिंक सभी का इंटरव्यू ले लिया है, और कोई रहता है तो बताइए। अंजू जी, आपका हो गया है इंट्रोडक्शन? अच्छा, आपका हो गया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो नेक्स्ट थर्सडे को होगी, क्योंकि सैटरडे कल है तो कल नहीं होगी प्लीज़। तो नेक्स्ट थर्सडे से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नॉर्मल क्लास, और पहली क्लास जो है हम करेंगे। बाकी मैं एक बार दोबारा अपने टॉपिक लिस्ट सेंड कर दूंगी, और आई थिंक अभी भी 3 से 4 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप क्लासेस में। सो लेट्स सी, मैं उनसे पर्सनली बात करती हूँ। और बाकी नेक्स्ट थर्सडे से मिस मत करना कोई भी, और प्लीज़ कंटिन्यू रहना, क्योंकि अगर मिस करोगे तो अपने एंड पे करोगे। बाकी कोई भी डाउट आता है, हम लास्ट के 10-15 मिनट डाउट सेशन लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में शुरू के 5-10 मिनट्स क्लास लेंगे डाउट सेशन, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, लास्ट में भी लेंगे। मतलब शुरू में और लास्ट में डाउट क्वेरी रहेगी, ताकि आपकी मैक्सिमम डाउट क्वेरी श्योर हो, ठीक है। और प्लीज़ टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछे, बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होगी मैं आपको क्लास में ही बताऊंगी। हाँ, यस मैम। क्लास टाइमिंग 4 मैम सेम रहेगा। और डेज मैम थर्सडे एंड सैटरडे 4 to 5 ना? यस, 4 to 5। थर्सडे एंड सैटरडे 4 to 5। 4 to 45 ओके मैम, क्योंकि बाद में मेरी यस 4 to 45 ही रहेगा, क्योंकि जो 45 मिनट की जूम क्लास होती है एक। तो 4 बजे प्लीज़ सारे ज्वाइन कर लेना, ताकि 4-5 तक मैं लास्ट स्टार्ट कर दूँ। उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप जब बीच में ज्वाइन करोगे तो फिर मिस हो जाएगा टॉपिक आपका, ठीक है। तो 2 दिन की बात है, टाइम से ज्वाइन कीजिए, ध्यान से सीखिए, और जब आप सीखोगे तो बिल्कुल बेसिक से चलेगा ये कोर्स। जिन्होंने क्योंकि नहीं स्टार्ट किया है, ये उन लोगों के लिए भी है, और जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है वो अपनी थोड़ी सा देखेंगे कहाँ पे उनको वर्क ऑन करना है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से चलूँगी और एडवांस तक जाके कोर्स ख़त्म होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग KKC, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हाय एवरीवन। सो आज जो है हमारी ग्रुप क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, तो आपने सभी का फीडबैक सुन लिया है, और अगर नहीं सुना है तो YouTube पर वीडियो अपलोडेड है, काइंडली डू चेक दैट। लिंक आपको मिल जाएगा यहीं पे, आप उसको क्लिक करके देख लेना कि वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ ग्रुप एक्सपीरियंस। तो ग्रुप क्लासेस में हमने देखा कि कई लोग जो हैं डिफरेंट स्टेट से हमसे कांटेक्ट किया है, और कुछ लोगों ने फ्रेंचाइजी ली है, कुछ लोग अपने ओन ब्रांड पे काम किया है, और फ्रेंचाइजी का क्या एक्सपीरियंस लिया है आप खुद ही ग्रुप क्लासेस में सुन लीजिए कि जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली है किसी भी ब्रांड की, तो कितना उन्हें वहां से सपोर्ट मिला है और वो क्या सोचते हैं फ्रेंचाइजी को लेकर। सो आज इंट्रोडक्शन क्लास हुई है। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट वीक थर्सडे को से स्टार्ट होगी। मिस थर्सडे से हम अपने रूटीन से टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। सो अभी तक आपने एनरोल नहीं कराया है, और इतना कुछ फीडबैक सुनने के बाद भी अगर आप फिर भी स्टिल डाउट में हैं कि मैम कोर्सेज करवाएंगी नहीं करवाएंगी, या फिर हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस में कितनी क्वालिटी ऑफ लर्निंग मिलेंगी, और अबाउट KKC फिर भी डाउट है, तो इस ग्रुप क्लास के इंट्रोडक्शन सेक्शन को देखने के बाद मे बी आपका ना रहे, और आप जल्दी ही ग्रुप क्लास में एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट थर्सडे के बाद तो बिल्कुल क्लोज है एडमिशन। मीन्स वेंसडे को ही क्लोज हो जाएंगे, थर्सडे को तो आपकी क्लास at 4 स्टार्ट है, लेकिन फिर भी आपकी थर्सडे at 12 तक आप एडमिशन करवा सकते हैं और अपना ड्रीम प्ले स्कूल खोल सकते हैं, वो भी बजट लेवल पे अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।